नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि बहुत ही अच्छे होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th का प्रश्नावली 3.3 का प्रश्न क्रमांक तीसरा का भाग हम तीसरा को हल करेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन बोला है कि एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंद 3800 रुपये में खरीदी। बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंद 1750 रुपये में खरीदी। प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो हमको क्या करना है, एक बल्ले और एक गेंद का मूल्य ज्ञात करना है। तो चलिए हम लोग मान लेंगे कि बल्ले का मूल्य है x रुपया और गेंद का मूल्य है y रुपया। तो यहाँ पे लिख लेंगे बाबू हम हल और मान लेंगे माना कि एक बल्ले का कीमत, एक बल्ले की कीमत ऐसे डायरेक्ट लिख लीजिए। क्या मान लेंगे बाबू, हम x रुपया मांग लेंगे। ठीक, चलिए लिखेंगे फिर और एक गेंद की कीमत मान लेंगे हम y रुपया। ठीक, अब लिखेंगे बाबू प्रश्नानुसार। प्रश्न में बोला गया है कि 7 बल्ला और 6 गेंद कितना सौ रुपये में किना जाता है, 3800 रुपया में। तो यहाँ पे लिखेंगे हम 7 बल्ले प्लस 6 गेंद कितना सौ रुपया में किना जाता है बाबू, तो 3800 रुपया में। तो देखिए बाबू, अगर एक गेंद का कीमत अगर 100 रुपया है तो 7 गेंद का कीमत क्या होगा बाबू, तो 7x हो जाएगा। ठीक, प्लस एक गेंद की कीमत कितना रुपया है बाबू, y रुपया है। तो मान लीजिए 6 गेंद का क्या होगा, 6y होगा। अब बराबर क्या है बाबू, तो 3800 है। ठीक ना, तो इसको क्या किए हम, समीकरण 1 मान लिए। ठीक ना, फिर लिखेंगे यहाँ पे फिर आगे प्रश्न बोला है दूसरी शर्त में कि 3 बल्ले और 5 गेंद कितना सौ रुपये में किना जाता है, 1750 रुपये में किना जाता है। ठीक ना, तो यहाँ पे लिख लेंगे बाबू हम 3 बल्ले प्लस 5 गेंद किना जाता है 1750 रुपये में। ठीक ना, तो मान लीजिए कि एक बल्ला का हम x रुपया माने हैं, तो 3 बल्ला का क्या होगा बाबू, 3x होगा। ठीक, प्लस है तो प्लस, एक गेंद का कीमत y रुपया है तो 5 गेंद का कीमत क्या होगा, 5y हो जाएगा। अब बराबर क्या होगा बाबू, 1750 होगा। ठीक ना, तो इसको क्या करेंगे हम, समीकरण 2 मान लेंगे। ठीक ना, अब यहाँ पे क्या करना है बाबू, किसी एक समीकरण में से है ना आपको हल करना है। तो हम क्या करते हैं बाबू, समीकरण 2 से हल करना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे बाबू कि समीकरण 2 से, तो समीकरण 2 है 3x प्लस 5y बराबर 1750। ठीक ना, चलिए अब किसी एक पद को आपको बराबर के इस साइड ले आना है ना। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 3x बराबर, और इसको हम क्या करेंगे, बराबर के इस साइड ले आएंगे है ना। तो लिखेंगे 1750, तो ये प्लस में संख्या तो क्या आएगा बाबू, माइनस में आ जाएगा। ठीक ना, अब 3 अगर गुना में है तो बराबर के हम इस साइड अगर ले जाते हैं तो क्या आएगा बाबू, तो भाग में आ जाएगा। ठीक ना, चलिए भाग में आ गया। इसको क्या करेंगे, अब हम समीकरण हम 1 मान लेंगे। ठीक, तो यहाँ पे क्या किए हमने कि समीकरण 2 से अगर हल किए हैं तो x का मान क्या आया है, इतना आया है, तो इसको समीकरण 3 माने हैं। तो x का मान अब हम क्या करेंगे, समीकरण हम 1 में रखेंगे। ठीक ना, तो क्या लिखेंगे बाबू कि x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक ना, तो समीकरण 1 क्या है, 7x प्लस के 6y और बराबर है बाबू 3800। ठीक ना, तो आपको x का जो मान रखना है क्या है, 1750 माइनस के 5y बटे का 3 आपको रख देना है इसके x के जगह पे। तो यहाँ पे लिखेंगे 7 गुना और लिखेंगे 1750 माइनस के 5y और बटे का क्या है बाबू, 3 है।
और प्लस का क्या बच गया 6y बच गया, और बराबर क्या हो जाएगा बाबू, तो 3800 हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं सर। अब चलिए, अब 7 का गुना आपको क्या करना है बाबू, 1750 में भी करना है, और 7 का गुना क्या करना है माइनस के 5y में भी आपको करना है, ठीक ना। तो अगर 7 का गुना अगर 1750 में अगर करते हैं बाबू तो आ जाएगा 12,250, ठीक। फिर 7 का गुना अगर -5 में करते हैं तो आ जाएगा 7 × 35y, बटे में क्या है बाबू 3, तो 3 लिख देंगे। फिर प्लस क्या है, प्लस का 6y है, इसके बटे में 1 मान लीजिए, ठीक ना। अब बराबर क्या है बाबू 3800 है, ठीक ना। चलिए 3 और 1 का जब लॉसो लेंगे बाबू क्या आएगा, 3 आएगा, ठीक ना। 3 से 3 में अगर भाग कराते हैं तो 1 से कटेगा। इस दोनों संख्या में अगर हम 1 का गुना अगर हम कर देते हैं, ठीक ना, तो क्या आ जाएगा, सेम ही आ जाएगा, तो हम सेम लिख लेंगे। 1 का भाग करेंगे इसमें तो 3 से भाग लगेगा, तो इसको क्या होगा, छतरी क्या हो जाएगा बाबू 18y हो जाएगा, ठीक ना। चलिए बराबर क्या है बाबू 3800 है। चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं सर। अब हम क्या करेंगे, लिखेंगे फिर 12,250, और मान लीजिए 18y में से अगर बाबू 35y घटा देते हैं तो क्या आ जाएगा, माइनस का 17y आ जाएगा, ठीक ना, क्योंकि बड़ी संख्या जो है माइनस में है, ठीक ना। अब ये जो 3 भाग में है इसको क्या करेगा बाबू, गुना कर देगा, ठीक ना। तो जो भाग में रहता है अगर बराबर के हम इस साइड लाते हैं संख्या तो गुना हो जाता है, ठीक ना। तो ये क्या बच गया 12,250 माइनस के 17y बराबर, अगर हम 3800 अगर 3 को गुना करें 0 के 0 फिर 0 के 0, 8 त्रिक 24, 9 2 11 माने 11,400 आ जाएगा, ठीक ना। तो हम संख्या वाला को संख्या वाला एक साइड रखेंगे, ठीक ना। तो 12,250 है, प्लस में है तो बराबर के अगर इस साइड लाते हैं तो क्या आएगा, माइनस में आ जाएगा ना। तो इसको लिखेंगे माइनस का 17y बराबर 11,400, ये हो जाएगा 12,250, ठीक ना। फिर लिखेंगे माइनस का 17y बराबर 11,400 में से इतना अगर हटा देते हैं बाबू तो आ जाएगा माइनस के 850, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस। अब देखिए y के गुना में क्या है 17, तो जो गुना में है तो क्या आ जाएगा भाग में, तो 850 बटे के 17, 17 × 5 = 85 कहने का मतलब 50 से कटेगा, तो y का जो मान आ गया बाबू 50 आ गया, ठीक ना। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब हमको क्या करना है बाबू, x का मान निकालना है। तो x का मान कहाँ रखेंगे बाबू, हम समीकरण 3 में रखेंगे, ठीक ना। तो अब हम क्या करेंगे सर, y का जो मान है, सॉरी x बोल रहे थे, y का जो मान है बाबू हम किस में रखेंगे, समीकरण 3 में रखेंगे। तो लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो समीकरण 3 क्या है थोड़ा सा देख लेते हैं। तो समीकरण है 3, 1750 माइनस का है ना 5y बटे का 3 है, ठीक ना। तो हम लिख लेंगे बाबू कि x बराबर है 1750 माइनस के 5y बटे का 3। तो x बराबर लिखेंगे 1750 माइनस 5 गुने y का जो मान है बाबू क्या है 50 आया है, ठीक ना, देख सकते हैं 50 आया है, और बटे में 3 है। तो लिखेंगे x बराबर 1750 और ये हो जाएगा 50 25 माने कि 250 बटे का क्या हो गया 3, ठीक ना। फिर x बराबर लिखेंगे 1750 में से अगर 250 अगर घट जाएगा तो क्या आएगा बाबू 1500, तो बटे का 3, तो कितना से कटा बाबू 500 से, तो लिख सकते हैं कि x का जो मान आ गया बाबू 500 आ गया, ठीक ना। तो एक बल्ले का कीमत कितना है बाबू 500 रुपया, और एक गेंद का कीमत कितना है बाबू 50 रुपया। तो लिख लेंगे हम, अतः एक बल्ले की कीमत कितना रुपया है बाबू 500 है, ठीक ना। थोड़ा सा सही कर लीजिएगा, कीमत है ना 500 रुपया है, और एक गेंद की कीमत कितना रुपया है बाबू 50 रुपया है, ठीक ना। तो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आ गया होगा। अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।